का काम रुका हुआ है 1-2 साल। हाँ, यहाँ की ईंटें सरपंच के प्रतिनिधि उठा के लेके गए हैं और यहाँ के एक साथी के पास वीडियो भी उसने मेरे को दिखाई भी थी। उन्होंने कहा भी था कि आवश्यकता पड़ने पर मैं दिखाऊंगा, अभी बोला भी गया, बोला हमें सरपंच साहब ने बोला है और जो करना है कर लेना है। ठीक है, वीडियो है उस चीज़ की बाकायदा। वो वीडियो एक बार सर शेयर जरूर करना। कोई बात नहीं, वो शेयर कर देंगे आपके पास। यहाँ ईंटें थी, सब उठ के चली गई। हम और उन ईंटों का क्या हुआ सर? उठा के लेके चले गए सरपंच के जो प्रतिनिधि थे। अच्छा, इससे पहले 2-4 सरपंच। हाँ जी सर। हाँ, ये जो चौपाल है इसका काम जो रुका हुआ है, इसकी जो ईंटें थी वो सरपंच के प्रतिनिधि उठा करके लेके गए। यहाँ आसपास के लोगों ने रोकने का जब प्रयास किया तो उन्होंने कहा, यहाँ रोकने का जो प्रयास किया गया तो उन्होंने कहा भाई हम इजाज़त के साथ में लेके जा रहे हैं और जो आपको करना है वो आप कर सकते हो। उनका कोई अता पता नहीं है। एक यू भाई ने कह रहा है उन ईंटों का पता है। हाँ जी भाई, क्या पता आपको उन ईंटों के बारे में कुछ पता है? ये ईंटें, इसका क्या रिकॉर्ड है? हाँ, जो ट्रैक्टर आए थे ना यहाँ पे ईंट लेने के लिए, हाँ, तो हमने पूछा था भाई ये ईंट कहाँ पे लेके जा रहे हो? बोले कि फार्म पे लेके जा रहे हैं। क्या काम है उनका? कुछ बताया था उन्होंने काम? फार्म वो नहीं बताया, बोला फार्म पे लेके जा रहे हैं बस वहाँ पे। अच्छा, मतलब अब तो उन ईंटों कुछ पता ही नहीं होगा। हाँ, अब तो कोई पता नहीं। पता ही नहीं है। तो ये सब सारी चीजें सोनू जी, मतलब एक तो पब्लिक जागरूक नहीं थी। पब्लिक जागरूक होती है, उनको रोकने का देखो ऐसा है जी, प्रत्येक व्यक्ति समाज सेवी नहीं होता। कुछ व्यक्ति जागरूक हैं, वो प्रयास करते हैं, वो अगर रोकने का प्रयास करते हैं तो वो उनको दोषगिरी दिखाते हैं। ये गरीब तबका हमारा यहाँ, ये कश्यप मोहल्ला है। प्रत्येक व्यक्ति यहाँ लड़ेगा या मजदूरी करेगा या अपना काम करेगा, अपने रोजगार के लिए काम करते हैं। 1-2 साथी हैं जो वेल एजुकेटेड हैं, उन्होंने रोकने का प्रयास किया, उन्होंने अपनी बुद्धि से वीडियो बनाई उनकी, तो उनको रोकने का प्रयास किया। उन्होंने कहा भाई जो आपको करना है वो कर लेना, आप वीडियो बनाओ, हमें क्या फर्क पड़ता है। इसी सेशन में हुआ है? हाँ, इसी सेशन में हुआ है। आपके सरपंच का शुभ नाम क्या है सर? इससे पहले वो सरपंच जैसे वो केयर टेकर के रूप में था, क्या नाम था उनका? सुषमा, वाइफ ऑफ सुरेश कुमार, मतलब प्रतिनिधि सुरेश। वो पंच प्रतिनिधि था। जैसे ये अपना सस्पेंड चल रहा था तो उनको टेक ओवर किया गया था उस टाइम पे। मतलब मौके पे जो थे, हाँ, मौके पे जो सरपंच सुरेश कुमार थे, सुरेश कुमार की निगरानी में ये काम, उनकी निगरानी में ये काम किया गया था। उनकी निगरानी में काम तो एक बहाना है जी, धांधली है, और धांधली भी कोई एक छोटी धांधली नहीं बोल सकते इसको, बहुत बड़ा घोटाला है ये। और गांव की वैसे हम अनुमान लगाएं, इनकम कितनी है साल की सर? साल की इनकम तो मेरे ख्याल से सुरजीत जी मेरे से ज़्यादा जान। कितनी सर? 2-2.5 करोड़ है सर। 2-2.5 करोड़। हाँ जी, और उसका बल्कि 50% भी जो हमारा इसका इंटरेस्ट वगैरह लगाते हैं, जो 129-30 करोड़ रुपए है, तो और भी ज़्यादा बढ़ जाती है जी। और भी ज़्यादा। हाँ, इनकम हमारे गांव में बिल्कुल सफिशिएंट है, जिससे हम अगर हम लोग गवर्नमेंट से भी हेल्प ना लें तो हम भी तब भी अपने गांव का विकास करने में सक्षम है। मतलब गांव अपने दम पे भी सब कुछ कर सकता है। सब कुछ कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है सर, इस बात में बिल्कुल कोई दो राय नहीं है। अगर एक मजबूत सरपंच बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से काम करेगा तो पूरे गांव का विकास बिल्कुल हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। सरकार की भी कोई जरूरत नहीं है। सरकार के ग्रांट की कोई आवश्यकता नहीं है हमें। सरकार के ग्रांट की भी कोई आवश्यकता नहीं है। इतना बड़ा प्लांट है, एशिया का दूसरे नंबर पे प्लांट है ये हमारा रिफाइनरी। ये फंडिंग करता है आपको? ये हेल्प करता है, ये बोलता है ये, लेकिन सरपंच जाते हैं अपना निजी रूप से पैसे लिए और चल मेरे भाई। अच्छा, उसके बाद विकास आप देख ही रहे हो। ठीक बात। हाँ जी, तो अभी हम गांव के और जगह जाएंगे और जगह के दौरे करेंगे। आइए चलते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी। कैसे हो सर? बहुत बढ़िया सर, क्या कुछ समस्याएं हैं गांव की? जैसे अभी मैं वैसे समस्याएं देख ही रहा हूँ, तो वैसे आपको और कुछ समस्याएं या आपको जो लगता है समस्याएं हैं गाँव की? समस्याएं तो बहुत है गांव में। जैसे डोनेट किया, बहुत बढ़िया काम किया, पैसे दिए हैं जो ग्राम पंचायत ने, पर गांव की व्यवस्था की तरफ तो कोई ध्यान ही नहीं है गांव का बिल्कुल भी। यहाँ ये जोड़ देख लो, मतलब बस नाम कमाया है। नाम कमाया जी, यही बात है, बिल्कुल नाम कमाया। बिल्कुल गांव के लिए कोई भी व्यवस्था नहीं, कोई भी किसी बच्चे के लिए खेल के स्टेडियम की कोई व्यवस्था नहीं है। बच्चे इतने परेशान है। स्टेडियम की जगह दी हुई है, जगह तो दी हुई है, पर उसमें कुछ काम तो नहीं किया जी। बच्चे अपनी तरफ से ही पैसे इकट्ठे करके अपने आप ही हमने मिट्टी मुट्टी डलवाई वहाँ काम खेलने के लिए,
की व्यवस्था उस पर भी कोई मदद ही नहीं कर रहा बिल्कुल भी। एक सर मुझे इनपुट आई थी कि आपके गांव में जो CSC सेंटर है वो वहाँ पे है ही नहीं, और कहीं लगाया हुआ है CSC सेंटर आपका? यहाँ तो है ही नहीं, कहीं भी कहाँ लगा रखा जी। जो अटल सेवा केंद्र है उसमें भी कोई व्यवस्था नहीं है। हाँ वही तो जी, बिल्कुल ही नहीं है। अपनी मर्जी से खोल रहे, अपनी मर्जी से वो काम है, बताओ। जो कोई गवर्नमेंट कोई सौगात दे रही है उसकी भी कोई किसी को जानकारी ही नहीं है ना, वो बताते अपनी मनमानी करे बिल्कुल ही, बताओ। मान नहीं कर रहे हैं। तो इसके बारे में कभी शासन प्रशासन से आपकी बात हुई है? इधर कौन आता है जी, किसी को नहीं पता। अपनी मन मर्जी से जो चल रहा है वही चल रहा है जिस गांव में। तो कोई गांव की तो किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है जी, बिल्कुल भी। न सरपंच ने कोई मेंबर, सब अपनी मनमानी। कहता ही 12 का स्कूल कराओ बेटा, बहुत परेशानी है। हाँ जी, पता है मैंने गुआंढ में गाँव लड़कियाँ जब कुछ बन जा रहा रास्ते में, कौन किसका है भाई साहब? ठीक बात है। हैं बेटा उसका ध्यान रखो। बारिश का भी टाइम हुआ, सारे टाइम गड्ढे भी आवे हैं तो सब बच्चे तंग हैं जी। सारे डाल। हाँ भैया कोशिश करो बेटा, आपकी धन्यवाद है। ठीक है, तो थैंक यू सर। ठीक है सर। भाई क्या हाल है? ठीक है भाई साहब। भाई वैसे तो गांव की समस्याएं मैंने पता लगे गई हैं, और आप भी बता दो। ऐसा है, हमारे गांव का सरपंच है जो, उसका कोई कसूर नहीं है। अच्छा। और गांव वाले भी उसका साथ नहीं दे रहे। अच्छा। उसके पीछे लगते हैं, वो काम करने के जाता है तो उसको आरटीआर लगाने का, डराने की कोशिश कर रहे। उसको ना तो काम करने दे रहे ना उसके साथ चल रहे। पिछले वाले सरपंच ने भी नहीं कुछ नहीं किया, इसको करने नहीं दे रहे। बात ये तो पूरा गांव नहीं करने दे रहा या कुछ लोग नहीं करने दे रहे? कुछ लोग जो विपक्षी है जो उसके साथ इलेक्शन नहीं चल रहे। अगली बार जो इलेक्शन की तैयारी कर रहे होंगे वही नहीं करने दे रहे होंगे सीधी। हाँ ऐसा ही है, कुल मिला के तो कुल मिला के यही बात, रिजल्ट वही होता है। यही है। तो ये चीज़ मैं अपने दर्शकों को दिखाना चाहता हूँ। इस गांव में पूरी राजनीति हो रही है, मतलब राजनीति के तौर पे ही है। ऐसा है जो कर मना इलेक्शन में खड़े होना है नहीं, अगले की टांग खींच दे और अगली बारी मना सरपंच बनना है तो मना काम करके दिखाने हैं और मैं फिर अगली बारी फिर वोट ले लूँ। यही काम हो रहा है इस गांव में। तो मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया जाए और शासन प्रशासन तक ये चीज़ जाए, बातें जाएँ और इस चीज़ पे गौर किया जाए। तो अभी हम और गाँव में आगे चलते हैं, तो आगे और मुद्दे देखते हैं गाँव में क्या क्या मुद्दे हैं। तो अभी ये एक चौपाल है, इस चौपाल के बारे में भाई साहब से पूछ रहे थे। हाँ जी भाई साहब। नमस्कार जी। नमस्कार। ये इसकी आंगनबाड़ी खोल रखी है जी, बहुत 2-3 साल से इसके अंदर आंगनबाड़ी की जगह अलग से है यहाँ पे। और इसकी देख लो जी आप, रिपेयरिंग भी नहीं, कोई पेंट वगैरह भी कुछ नहीं हो रहा जी। चलो अंदर ही चलते। ये देखो जी सारा टूटा हुआ है, कोई भी इसकी कोई वो। एक मिनट। इसका देखो जी कोई रिपेयरिंग नहीं हो रहा, सारा टूटा पड़ा चारों तरफ से, कोई पेंटिंग वगैरह नहीं हो रही जी। ये सर किस मतलब कितने साल हो गए इसको बने? इसको बहुत 1988 में बनी हुई थी जी ये। अच्छा। तो इसका गेट भी टूटा हुआ जी, 10 साल से इसका गेट टूटा हुआ है। कोई गेट देख लो आप, गेट का भी कोई इतना समाधान नहीं है। और यहाँ पर क्या आंगनबाड़ी खुली हुई है? आंगनबाड़ी खुली हुई है जी, आंगनबाड़ी की जगह अलग से दी गई हुई है। और गांव में 2-3 आंगनबाड़ी हैं। ये देखो आंगनबाड़ी के अंदर लिखा हुआ जी, इसका कोई समाधान नहीं करवा रखा सरपंच ने, अपनी मर्जी से खोल रखी जी। यहाँ जी कोई लैटरिन की सुविधा नहीं, कोई बाथरूम की सुविधा नहीं है। बारिश के टाइम बारिश आती है ना तो जी ये लेंटर भी सारा टपक टपक का सारा अंदर से पानी भर जाता है इसमें। ऐसी सुविधा है यहाँ पे। यहाँ एक कुतरू भी आवा जी, कुत्ती भी। ठीक बात है, ठीक बात। नहीं बोलो सर, बोलो जो समस्याएं हैं। हम बोलो। बहुत बड़ी समस्या है जी यहाँ। ये गांव ने जब चौपाल का निर्माण करवाया तो ये अपने पैसे से करवाया था, कलेक्शन करके। ठीक बात है। उसके बावजूद पंचायत के पास मेरे को लगता है फंड की भी कमी नहीं है और जगह की भी कमी नहीं है। ठीक बात। लेकिन पता नहीं किस वजह से वो आंगनबाड़ी नहीं बना रहे अलग तरीके से। यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं आपको शौचालय दिखाता हूँ इस चौपाल का, आप देख सकते हो। अब जो आंगनबाड़ी का प्रतिनिधित्व कर रही है उनकी क्या गलती है जब उनको कहीं से जगह ही नहीं मिलेगी? इस साइड वो प्रशासन को भी कई बार। हाँ जी, आप देख सकते हो यहाँ पे कितनी गंदगी पड़ी है। कोई सुविधा नहीं है। हाँ ताई। बारिश होकर ना और हमारी भी इतना करंट आ गया, जो आदमी हाथ लाओ उससे न बिजली पकड़ ले। ऊपर चढ़ कर देखा तो छत पानी की भर रही,
फिर निकाल लिया। जब हमारी बीत का हो गया 1 हफ्ता तो हम बीत के लामना भी लग तो उसे ने पकड़ ले अंडर लागा आराम गंडा से आगे तो यार ठाव कदे हमारी कोनी लागा कदे हमारी छत्ती लागा कदे कमर लग गया। के पंचायत है या दाड़ का दे दे इस पंचायत ने। तो देखो जी ये देखो ये इतने बच्चे इधर कोई कुछ नहीं कर रहा। सरपंच यहाँ इसके बारे में बुरा हाल हो रहा है पूरे गांव का। एकता नहीं है गांव में। गांव में एकता नहीं है जी। काम नहीं होने दे रहे आपस में। बहस इतनी चल रही है एक दूसरे को देख के राजी नहीं।